हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ये व्लॉग है नवरात्रि के पहले दिन का, यानी 19 ऑफ मार्च का। सुबह सुबह रेडी होकर के सबसे पहले मैं आ जाती हूँ मंदिर में अपने पूजा करने के लिए। इससे पहले मैंने उठ के मंदिर की साफ़ सफाई करी, सारी चीज़ें रेडी करी पूजा करने के लिए। फिर मैं नहा धो करके रेडी होकर के आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि है तो पूजा थोड़ा स्पेशल हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो यहाँ मैं बड़े आराम से अपना सारा पूजा कर रही हूँ, बड़े अच्छे से पूजा कर रही हूँ। मैंने अखंड जोत रखी थी। मैं हर बार ही अखंड जोत रखती हूँ और व्रत भी करती हूँ, बट इस बार मैंने व्रत नहीं किया है क्योंकि बहुत सारा काम था और उसके बीच में व्रत रखना और सारा काम मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार की व्रत ना रख करके सिर्फ अखंड जोत कर लेती हूँ। क्योंकि नवरात्रि है तो मैं माता को अलग से स्थान देकर के वहीं पे अखंड जोत जलाती हूँ। माता की पूजा करने के साथ साथ घर के मंदिर की बाकी की भी पूजा करनी होती है, तो मैं वो सारी चीज़ें करके और फिर मैं आरती करने लग जाती हूँ। माता की आरती ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि आज पूजा थी और पहला दिन था नवरात्रि का, तो नाश्ता वगैरह हो नहीं पाया था अच्छे से। तो फिर हमने सीधा लंच कर लिया था। लंच में आज हमारे यहाँ बना था बिल्कुल सिंपल सा भोजन, बिना लहसुन प्याज के। हम 9 दिन हमारे यहाँ अभी खाना बनेगा क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो मैंने बनाई थी चावल, दाल और बनाया था आलू परवल का सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का और खीरे का रायता। क्योंकि मैं या मेरे हस्बैंड, हम दोनों में से कोई भी व्रत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नॉर्मल रेगुलर खाना ही बना रहे हैं। वरना अगर मैं व्रत करती तो मैं अपना व्रत का खाना अलग से बनाती हूँ। तो यहाँ मैं अपना और अपने हस्बैंड का लंच सर्व कर रही हूँ। बहुत लेट भी हो चुका था और वैसे भी हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि पूजा वगैरह के काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया था। तो मैं ब्रेकफास्ट बना भी नहीं पाई थी और कुक आई थी तो उसने ये लंच बना दिया था, तो इसलिए हमने फटाफट से अपना लंच किया और मैंने भी अपना लंच किया। मैंने यहाँ अपने हस्बैंड को अपना लंच दे दिया है, वो अपना लंच करने लग गए। लंच करने के बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया। रेस्ट क्या किया, क्योंकि अखंड जोत लगा रखी है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और एडिटिंग का भी काम करना पड़ता है। तो वो सब करते करते शाम हो गई। फिर शाम की आरती और दिए का समय हो गया था, तो मैं शाम की आरती जलाने लग गई और दिया जलाने लग गई, शाम देने लग गई। और क्योंकि नवरात्रि है तो अभी सुबह शाम 2 टाइम मैं आरती ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ ऑर्डर्स थे डिनर थालीज़ के, तो मैं उसके लिए फटाफट से किचन में आ जाती हूँ ताकि समय से सारे ऑर्डर्स रेडी करके दे पाऊँ। आज कुछ थाली थी जिसके लिए मैंने बनाई थी कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि नवरात्रि चल रहे तो प्याज का पकौड़ा नहीं बना सकते, तो मैंने पत्ते गोभी का पकौड़ा बनाया था कढ़ी में। और छौंक आज कढ़ी में टमाटर का लगाया था, सिर्फ कोई प्याज नहीं डाला था, पर बहुत अच्छी बन गई थी कढ़ी। और मैंने अपने डिनर के लिए भी यही बना लिया था, क्योंकि क्या ही बनाती, एक तो बहुत सारा काम हो जाता है, फिर उस बीच ऑर्डर का भी और डिनर का भी सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कढ़ी ही बना लेते हैं, ऑर्डर्स में भी चले जाएंगे और हम भी वही खा लेंगे। फिर ऑर्डर की कढ़ी वगैरह बनाने के बाद मैंने पी चाय और उसके साथ खाए रस्क, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी। फिर ये सब करने के बाद ऑर्डर देने का टाइम आ गया, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ और रखती हूँ ऑर्डर्स पैक करने के लिए। 2 थालियाँ थी आज जो डुओ कॉम्बो में थी, कढ़ी पकौड़े और रोटी के साथ। ये भी हमारे एक रेगुलर कस्टमर जिनको हमारा कढ़ी पकौड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो उन्होंने आज ये स्पेशली बोल के बनवाया था। और एक थाली और देनी थी जिसमें फुल डिनर थाली जानी थी, राइस, कढ़ी, सब्ज़ी एंड रोटी। ये सारे मैंने पैक कर दिए और फिर मैंने फटाफट से इनको रेडी करके हस्बैंड को दिया ताकि वो डिलीवर कराएं। ये सारे ऑर्डर सोसाइटी के ही थे, 2 अलग-अलग कस्टमर्स के थे, तो ये सारे फटाफट से हमने रेडी करके डिलीवर किया। फिर हमने अपना भी डिनर किया, क्योंकि नवरात्रि है तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये सब कुछ करना पड़ता है और फिर बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।